हेलो बच्चों, देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। तो ये बहुपद हाई स्कूल का चैप्टर है। अगर इसको आप पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बहुपद से नहीं बचेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यदि आपका दे रखा हो, यदि दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, ठीक है। तो इसका अगर पूछ लेता है पॉलिनोमियल्स, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेता है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि भैया 32 दे रखा है, तो कोई भी ऐसा टेबल आपको चूज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 32 आता है, और उन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। अगर प्लस है तो आपको जोड़ना है, अगर यहाँ पे माइनस का है तो मतलब कि घटाना है। तो यहाँ पे जो टेबल आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 8 चौके 32, 8 4 जा 32, ठीक है। और 8 और 4 को जब ऐड करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। जब 12x आ जाएगा तो मतलब ये आपका सवाल सही है, यानी कि आपने मल्टीप्लाई जो किया है वो सही किया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 8 में से 4 घटाया जाता तो आता है कितना, 4 आता। तो यहाँ पे होता 4x और यहाँ पे होता माइनस। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक बार इसको लेंगे, तो माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32। अब इतने में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। x कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x माइनस 8, ठीक है। माइनस का कॉमन लेंगे 4, क्योंकि 4 यहां भी मिल जाएगा और 32 के अंदर भी 4 मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और प्लस माइनस माइनस, और कितना 4 अट्ठे 32 या 4 8 जा 32, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाती है, एक ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाती है। तो x माइनस 8 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 4। अब क्या होता है जब पॉलिनोमियल्स के लिए, तो fx इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0, यानी कि अब इसको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो जीरोस के आधार पे इसको करते हैं। तो क्या आएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस का है, उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8, और यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू प्लस का 4। तो यानी कि एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। तो इस तरीके से आपके ऑप्शनल में प्रश्न दे रखे होंगे, तो जब मिल जाएगा 8 और 4 उसी पे आप टिक कर देंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अगर इसको समझ लेते हैं तो पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इस सवाल को क्या है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सीधा सा दे रखा है fx बराबर कितना दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस का 3। 1 लिखते नहीं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस का 3, यहां पे क्या कॉमन मिल जाएगा, प्लस का 1, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस का 3, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 1। और हमेशा याद रखिएगा इस ब्रैकेट की वैल्यू इस ब्रैकेट की वैल्यू ऑलवेज सेम होनी चाहिए, यानी कि समान होनी चाहिए, अन्यथा आपका सवाल गलत है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, fx इक्वल टू 0, तो जीरोस के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, कॉमा x प्लस 1 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस का हो जाएगा 3, कॉमा
x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ऑप्शन में दे रखा होगा 3 और माइनस का 1, तो वही ऑप्शन क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, वही उसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछता है कि और भी कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि सम ऑफ जीरोस पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लिया जाता है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बी बाई ए, सॉरी सी बाई ए। आइए देखते हैं इस सवाल को। क्या है सवाल में, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के इज। यानी कि एक की वैल्यू दे रखी है और आपको एक वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, के की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 दे रखी है। तो सॉल्व करते हैं, तो गिवन दैट में आप लिख सकते हैं, यदि लिखा रखा है, बाकी -3 आपका दे रखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आपकी दे रखी है इसको, तो हमारे पास क्या दे रखा है f -3 इक्वल टू 0, एक वैल्यू हमारी दे रखी है। तो जहां जहां पे x दे रखा है वहां पर क्या रख देना है -3 रख देना है। तो भैया रख दीजिए, तो k -1 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा k माइनस का 1 गुणे 3 तिया 9 प्लस k की आ जाएगी, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 3k प्लस का 1 बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस का 1 बराबर 0। 9k में से 3k चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 6k बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना बच जाएगा माइनस का 8 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाले 8 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6k बराबर 8। ठीक है, अब k बराबर 8/6, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा तो बटे में जाता है, तो 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8। तो जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 4/2। ठीक है, 4/2 नहीं 2 तिया 6, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 3 जा 6। तो k की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 4/3 आ जाएगी, और 4/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न को आप समझ गए तो पॉलिनोमियल्स का सब कुछ खत्म। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, इसमें रिलेशन भी बताना है, सम ऑफ जीरोस भी बताना है, प्रोडक्ट भी बताना है, सारी चीजें इसी में क्लियर हो जाएंगी अगर इस सवाल को ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे जीरोज निकाल लेंगे। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और उन दोनों को जोड़ने पे कितना आए 7 आए। तो सीधा सा भैया हमको दिख रहा है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो fx बराबर सीधा सा पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो fx बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब ये कितना है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 2 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं भैया इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन लेंगे, फिर अंदर क्या बचेगा x प्लस का 5 बच जाएगा, प्लस 2 यहां पे कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 5 जा 10। मैंने क्या बोला, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ऑलवेज सेम होनी चाहिए, अन्यथा आपका सवाल गलत है। तो क्या आ जाएगा x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस का 2। अब इसका क्या निकाल लेंगे, 0 के इक्वल कर दीजिए भैया, सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 कॉमा x प्लस 2 बराबर का 0, भेज दीजिए उधर। तो क्या हो जाएगा
x बराबर माइनस का 5 कॉमा x बराबर माइनस का 2। तो ये दो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अब हमको क्या बताना है भैया, सम ऑफ जीरोस बताना है। क्या बताना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बताना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या निकालते हैं, माइनस बी बाई ए के रूप में निकालते हैं, तो माइनस बी बाई के रूप में निकालते हैं तो माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 7 बटे में 1। ये आपका क्या निकल आ जाएगा, कॉफिशिएंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर हमको ज्ञात करना है सम ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ज्ञात करना है तो इन दोनों का क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का 5 गुणे माइनस का 2, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10। और अल्फा बराबर कितना होता है, सॉरी ए का मान कितना दे रखा है हमारे सवाल में, 1 दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है, तो हमारे पास 10/a आ जाएगा। तो ये कॉफिशिएंट एक ये निकल के आ जाएगा और एक कॉफिशिएंट ये निकल के आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ लेगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, ये है, जो कि आया हमारा कितना, 10 आया है। और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आया है, वो कितना आया है, माइनस का 2 आया है। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगर इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, किससे, बहुपद से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। इसको आप फैक्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, किसी भी तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस सिर्फ एक फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है, और एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो वहां पे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और बराबर में कॉफिशिएंट जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। आप उसके माध्यम से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आगे की जितनी भी क्लासेस कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि क्या होंगे, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे मेरी